इमरान खान साहब ने कल भी अमेरिका की हमायत भी कर दी और अमेरिका की मुखालफत भी कर दी। इमरान खान साहब अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। हम आज के व्लॉग में कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो अडयाला जेल है उसे एक मेजर और एक कर्नल चला रहे हैं और बार बार वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि वाकई वहाँ पर मेजर और कर्नल हैं। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएँगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई कमाल कर दिया है और मेरा ख्याल है हुकूमत को इनसे ये तरीका सीखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को भी इस वक्त लॉबिंग की ज़रूरत है। तो आप इमरान खान साहब को एज ए लॉबियस्ट भी आप हायर कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है। तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा कैसा कारनामा सर अंजाम दे दिया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ जुल्फी बुखारी साहब ने ARY पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये फेक न्यूज़ चलाते हैं, जबकि ARY तो बड़ा महबूब होता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इतना दिल क्यों टूट गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ARY से, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि यही वो फेवर है, यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज बहुत बड़ी खबर और बहुत इंपॉर्टेंट खबर। इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा बयानात दे दिए हैं कि जिसने तड़थल्ली मचा दी है, जिसने बिल्कुल जलजला बर्पा कर दिया। खान साहब कभी अमेरिका के हक में हो जाते हैं, कभी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी वो ISI पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी वो किसी को मुर्दले इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। अब ये बहुत लंबी तफसीलात हैं, जानते हैं जावेद चौधरी साहब। कल इमरान खान साहब की पेशी से 190 मिलियन पाउंड की और उसमें इमरान खान साहब जब अदालत में पेश होते हैं तो वहाँ पे रिपोर्टर्स भी होते हैं। तो वहाँ पे रिपोर्टर्स के सामने उन्होंने कहा कि मैं ये आज भी डिक्लेयर करता हूँ, मैं बुरी कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो अमेरिका ने गिराई थी और वो जो साइफ़र था वो बाकायदा एक धमकी थी और अमेरिका ने जनाब बाजवा के साथ मिलकर मेरी गवर्नमेंट को गिराया था, बाहर निकाला था। ये उन्होंने आज भी क्लेम किया। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो उनके ऐवान नुमाइंदगान हैं यानी कांग्रेस है, उसने जो मेरे लिए करारदाद पास की थी वो बिल्कुल जेन्युइन है और जो UN का वर्किंग ग्रुप है उसके अंदर जो एक रिपोर्ट दी गई वो भी ठीक है। और उस पर उनका ये कहना था कि अमेरिकन इदारे जो हैं पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च करते रहते हैं, उन्होंने जहाँ पे जो भी महसूस होता है वो बड़ी ईमानदारी के साथ खुलकर वो बयान कर देते हैं। अब इसमें तजाद है कि अगर फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब की जा रही है तो वो समझते हैं कि जुल्म हो रहा है मेरे साथ और ये अमेरिका है जिसने जनाब बाजवा के साथ मिल के मेरी गवर्नमेंट को गिरा दिया और उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। वो आज तक पाकिस्तानियों को यही इंप्रेशन दे रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे वो कहते हैं कि ये बड़े जेन्युइन लोग हैं और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, वो तो बड़ा डाटा जमा करते हैं और उसके बाद फिर डिक्लेयर करते हैं। अब मसला ये है कि जो डाटा जमा करने वाला अमेरिका है, क्या इसे 2022 में ये पता नहीं था कि इमरान खान साहब एक बड़े जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक बड़े ग्लोबल लीडर हैं और इनकी गवर्नमेंट हम गिरा के पाकिस्तान के साथ और अपने साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। तो उस वक्त ये इदारे कहाँ थे? फ़र्क वैसे है ना, दिलचस्प बात। मेरा ख्याल खान साहब को ये पूछना चाहिए, बल्कि खान साहब से भी पूछना चाहिए कि जनाब ये इदारे जब आपको गवर्नमेंट से निकाला जा रहा था तो उस वक्त कहाँ जाके सो गए थे और उस वक्त इनकी नींद क्यों नहीं खुली, उस वक्त तक इनके ज़मीर के अंदर उबाल क्यों नहीं आया और आज ये इदारे जो हैं वो क्यों आपको फेवर कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली नैरेटिव बनाने के एक्सपर्ट है और इसमें कोई शक नहीं कि जब वो कोई भी नैरेटिव डेवलप करते हैं तो पूरी दुनिया फिर उसे तस्लीम कर लेती है। पाकिस्तानी तो खैर उसे तस्लीम कर ही लेते हैं, दुनिया को आप छोड़ें। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो एक समझते हैं कि जो इमरान खान कह रहा है ख्वाह वो पिछले उसके मौक़िफ़ से यू टर्न ही क्यों ना हो या पिछले मौक़िफ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, लेकिन वो ठीक कह रहा है। वो कहते हैं ये बड़ा सच्चा आदमी है। अब सवाल तो ये होते हैं कि सच्चा आदमी 2 दिन पहले क्या कह रहा था और आज वो उससे बिल्कुल एक अपोजिट व्यू ले रहा है, तो आप उसको सच्चा कैसे मान सकते हैं? तो 2 व्यूज़ बेवक्त कैसे सच्चे हो सकते हैं? लेकिन इमरान खान साहब का कमाल है कि वो ये कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है एक सवाल तो उनसे बनता है कि आप पहले फ़ैसला करें कि अमेरिका जो है वो आपके ख़िलाफ़ है या वो आपका हामी है, या अमेरिका जो है आप उसके फ़ैन हैं या आप उसके मुखालिफ हैं। ये तो फ़ैसला कर लेना। अगर एक शख्स ने आपको आपके घर से निकाल दिया या चलते हुए इक़्तिदार से फ़ारिग कर दिया तो फिर तो आपको उसे दुश्मन समझना चाहिए ना। तो ये जो अचानक आपको दुश्मन अच्छा लगना शुरू हो जाता है, फिर एक अच्छा दुश्मन जो है आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है, तो इसकी समझ नहीं आ रही। गन्ना जो होता है ना वो दोनों साइडों से एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये गन्ना मीठा है और ये कड़वा है। तो आप अमेरिका के बारे में पहले फ़ैसला कर लें और इसमें इमरान खान साहब जो बड़े तज़ादात का शिकार हैं। फिर उन्होंने कल ये भी कह दिया कि जी ये जो अडयाला जेल है इसे एक मेजर चला रहा है, इसे कर्नल चला रहा है, जबकि इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पे ISI के लोग पहले से मौजूद होते हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि जेल के अंदर
जो बड़े मुजरम हैं वो मौजूद हैं, और इसमें बड़े बड़े दहशतगर्द मौजूद हैं। शायद आपको पता हो कि अडालत जेल का एक पूरा विंग है जिसके अंदर जो हाई वैल्यू जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको रखा गया है, और लिहाजा उसके लिए बाकायदा वहाँ पे फ़ौजी दस्ते भी होते हैं और उनका रास्ता भी मुख्तलिफ है और वहाँ उसकी निगरानी भी की जाती है। ठीक है। तो जितने वहाँ पे इतने खौफनाक किस्म के मुजरम हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर है वहाँ पे फिर एक एस्टैब्लिशमेंट है, और उस एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान साहब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये अगर ये कहा जाए कि सिर्फ इमरान खान साहब के लिए वहाँ पे तैनात हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात जस्टिफाई होगी। लेकिन याद रखें कि हर जेल के अंदर जो है वो सीक्रेट एजेंसी के लोग होते हैं, क्योंकि जेलें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप वहाँ पे नज़र नहीं रखेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है हो सकता है कैदी निकल जाएँ किसी वक्त और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अजाब खड़ा कर दें। जैसे कि तहाड़ जेल के अंदर भी, वहाँ पे तहाड़ जेल के अंदर वो भी एतराज़ किया जाता था कि यहाँ पे राह के लोगों का क्या काम है, लेकिन राह का बाकायदा दफ्तर है, वहाँ पे वो बैठते हैं, वहाँ पे वो उन लोगों की निगरानी भी करते हैं जो निगरानी कर रहे हैं जेल की, तो निगरानों की भी निगरानी वहाँ पे हो रही होती है। तो ये एक पुरानी प्रैक्टिस है, और ये इमरान खान साहब गलत नहीं कह रहे, डेफिनेटली होंगे वहाँ पे, लेकिन उन लोगों का काम ये है कि सब चीज़ों पे नज़र रखें। और अगर इमरान खान साहब इसको गलत समझते हैं तो फिर इन्हें 2018 में 2019 में भी गलत समझना चाहिए था, जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, मरीम नवाज साहब भी जेल के अंदर थी, और वहाँ पे बाकायदा एक कर्नल साहब बैठे होते थे जो इमरान खान साहब के कहने पे वहाँ पे निगरानी करते थे, और जो कभी एसी बंद कर देते थे, कभी पंखा बंद कर देते थे, और कभी घर से खाना नहीं आने देते। और खाने का ये होता था, जब घर से मियां नवाज शरीफ साहब का खाना आता था तो उसे ड्योढ़ी के अंदर इतनी देर रखा जाता था कि उसके बाद वो खाना खाने के काबिल नहीं रहता था। अच्छा। तो उस वक्त भी ये लोग थे वहाँ पे, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त एतराज़ क्यों नहीं किया? या कल अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या इमरान खान साहब इस सिस्टम को चलने देंगे? फिर इमरान खान साहब को चाहिए कि वादा करें कि जब मेरी गवर्नमेंट आएगी तो यहाँ पे खुफिया इदारे का कोई बंदा किसी जेल में नहीं होगा। फिर एक और चीज़ है कि उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब से पूछना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी जेलें हैं, पेशावर के अंदर जेल है, DI खान के अंदर जेल है, सवात के अंदर जेल है, मर्दान के अंदर जेल है, कोहाट के अंदर है, तो क्या वहाँ पे खुफिया इदारे के लोग नहीं हैं? और अगर वहाँ पे खुफिया इदारे के लोगों को अलाउ किया गया है कि आप यहाँ पे निगरानी कर सकते हैं, तो कम से कम वहाँ से तो उठाएं मेजर और कर्नल्स को। और अगर आप वहाँ से नहीं उठा रहे तो फिर यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए? ठीक है। इसी में आज एक और चीज़ सामने आई खान साहब के हवाले से कि घबराहट थोड़ी पाई जाती है खान साहब में कि उनकी पार्टी डिवाइड हो रही है। वो इस चीज़ को मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे हैं, लोगों को भी बुला लिया मिलने के लिए। क्या पार्टी में वाकई डिवाइड है? पार्टी के अंदर डिवाइड है, और जो खसूसी डिवाइड है वो फवाद चौधरी साहब ने क्रिएट की है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने जब कहा ना मैं पार्टी के अंदर ही हूँ और मैं आ रहा हूँ, तो उससे वाकई लोगों की कांपें टांग गई, और जो वहाँ पे उन्हें महसूस हुआ कि फवाद चौधरी हो गया। तो फवाद चौधरी तो वाकई एक नैरेटिव बिल्डर है, और वो अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है, मीडिया की खींच लेता है। देखिए इस वक्त कोई उनकी स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आप पिछले एक हफ्ते में देखें सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ जो हैं वो 101 जो है वो फवाद चौधरी के चले हैं, और हर इंटरव्यू ने वहाँ पे नॉइस क्रिएट किया और पार्टी के अंदर वाकई काम में टांगी हैं, परेशान लोग हुए हैं। अब देखें ना कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे इमरान खान साहब ने 2 बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हासिल हुई हैं। अच्छा, इन बजट पास हुआ है, फिर इन 3 इश्यूज़ को छोड़ के कोर कमेटी का इजलास जो हो रहा है वो किस चीज़ पे हो रहा है कि पुराने लोग जो उनको नहीं लिया जाएगा, उमर अयूब साहब अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें, और जो लोग डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो अब पार्टी का कंसर्न देखें आप, बड़े बड़े वाक़यात आप साइड पर रखें, उस पर पार्टी के पास टाइम ही नहीं है कोर कमेटी के पास। तो फवाद चौधरी जो है ना, वो उसका कमाल ये है कि वो सिर्फ 2-3 शोज़ में गया और पार्टी कोर कमेटी का इजलास बुलाने पर मजबूर होगी, और कोर कमेटी का इजलास शुरू होता है इस चीज़ से कि जो लोग भगोड़े हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी उनको वापस नहीं लिया जाएगा। तो इससे आप इन लोगों की कामयाबी देखें। तो पार्टी के अंदर दरार है। एक खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमारा हक मार लिया गया है, दूसरे पुराने लोग हैं सारे जो वापस आना चाह रहे हैं, और कुछ नए लोग हैं जिन्होंने पार्टी का मुश्किल वक्त में साथ दिया जो बुखला हैं। तो इन सब की बाकायदा धड़ेबाजी है, ये बाकायदा एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। अब जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनके बारे में रोज़ नए इंकशाफात हो रहे हैं। एक ये इंकशाफ हो रहा है कि वो बाकायदा पेड सेक्रेटरी इतलात हैं, और ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है कि जो अपने सेक्रेटरी इतलात को बाकायदा तनख्वाह दे रही है, बाकी सारे जो है ना फ्री काम कर रहे हैं। अच्छा। तो रऊफ़ हसन साहब इसके बावजूद कायदे इंकलाब भी हैं कि वो तनख्वाह ले रहे हैं बाकायदा, और साथ वो कह रहे हैं जी मैं एक्सपर्ट हूँ, और जो स्किल्ड लोग होते हैं उनको तनख्वाहें दी जाती। भाई आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं? आप यहाँ तो बताएं ना। आप मीडिया एक्सपर्ट हैं,
तो कैसे मीडिया एक्सपर्ट हैं? आधा तो मीडिया आपने अपने ख़िलाफ़ किया हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा आपने लोगों के ख़िलाफ़ किया हुआ है। लोग जिनके शोज़ में जाते हैं या पार्टी के अपने लोग जो होते हैं रऊफ़ हसन के बारे में क्या कह रहे होते हैं, तो आप अगर इतने एक्सपर्ट हैं तो कम से कम अपनी लिए राय आप बेहतर बना लें लोगों की। फिर रोज़ जो है फवाद चौधरी उनके बारे में क्या कह रहा है और या दूसरे लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, और अपनी पार्टी वो लोग जिनके ऊपर उनको तकिया है, आप वो देख लें वो इनको पब्लिकली क्या कहते हैं और इनके बगैर इनके पीछे क्या कहते हैं वहाँ पे। तो रऊफ़ हसन साहब अगर इतने एक्सपर्ट हैं तो उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने लिए राय हमवार कर लें। लोगों को चाहिए कि वो आपकी इज़्ज़त करें। जब आप अपनी इज़्ज़त नहीं करवा पा रहे तो उसके बाद पार्टी की इज़्ज़त क्या करवाएंगे, और साथ तनख्वाह भी ले रहे हैं। वैसे कमाल है वैसे पार्टी का। नहीं चौधरी साहब, मैं इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ आपसे। एक्सपर्ट तो वाकई हैं ताल्लुकात ख़राब करने में, ठीक है पार्टी के अंदर तो वो दरार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और इमरान खान साहब ने कल कहा कि नहीं कोई दरार नहीं है, बड़ी पार्टी है और बड़ी सेफ़ है और बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन अगला सवाल ये बनता है कि अगर ये पार्टी इतनी स्ट्रांग है तो फिर आपने मुख्तलिफ़ ग्रुपों के लोगों को बुलाया क्यों है? अब कल जो ग्रुप के लोग जाएंगे और इमरान खान साहब उनके दरमियान सुलह करवाएंगे, तो भाई अगर इख्तलाफ नहीं है तो आप क्यों बुला रहे हैं लोगों को? फिर सुलह किस चीज़ की? सुलह किस चीज़ की हो रही है? तो पार्टी है और उसके अंदर इख्तलाफ भी है, और इमरान खान साहब उस बात पे परेशान भी हैं क्योंकि उनको महसूस होता है कि अगर इनमें से इस वक्त धड़ा निकल गया कोई तो मुझे नुकसान होगा, मेरी जेल लंबी हो जाएगी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो लोग जाएंगे वो अपना नुकसान करेंगे। इमरान खान एक वाकई इस वक्त लकी आदमी है, जिस खंबे को वो टिकट दे देते हैं वो वाकई जीत जाता है। बल्कि कल इमरान खान साहब ने ये भी कहा जेल के अंदर, बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जी जितने मेरे MPs और MNAs मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो ना उनके नाम पता है ना उनकी शक्लें मैं से वाक़फ़ हूँ। बस इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है सबको टिकट दे दिए थे और उसमें सब लोग कामयाब हो गए और कामयाब हो गया। अब इमरान खान साहब वाकई उनकी शक्लों से भी वाकफ़ नहीं है, नामों से भी वाकफ़ नहीं। तो ये इमरान खान साहब का लक फैक्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और छोटा सा, मोहसिन नकवी साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं खान साहब? उनसे क्या इख्तलाफ है? उन्हें सफारशी कहते हैं क्रिकेट का बुरा हाल उन्होंने किया है, दर हकीकत मसला क्या है उन्हें? मोहसिन नकवी जो है वो वाकई एक कारीगर आदमी है, और पंजाब के अंदर जितना अरसा वो रहे उन्होंने वाकई काम किया है। और करप्शन की कोई स्टोरी आप देख लें कि 1.5 साल वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक भी स्टोरी करप्शन की उनके ख़िलाफ़ नहीं आई। फिर बड़े हम्बल आदमी हैं, अगर आप कभी उनसे मिलें तो आप बड़े मुतासर होंगे कि जिस तरह वो भाई भाई कह के आपसे मुखातिब होंगे, आजिज़ी के साथ आपके साथ बोलेंगे। फ़र्कोलिक हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, और क्रिकेट जो है उसको भी इवॉल्व करने की, उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। गो एक मैच जो है उनके गले पड़ गया क्योंकि ये सारी टीम तो ज़ाहिर उससे पहले ही बनी हुई थी और उनकी प्रैक्टिस बाकी सब चीज़ें मोहसिन नकवी के आने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये ढोल उनके गले पड़ गया और इसको ज़ाहिर अब बजाना भी पड़ रहा है। तो इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो इस काबिल नहीं समझते कि हर बार उसका जिक्र किया जा सके, लेकिन मोहसिन नकवी जो हैं उनका जिक्र करना वो मुनासिब समझते हैं। और उसकी दूसरी वजह ये भी है कि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। बल्कि वो मेरा ख्याल है शायद दूसरे सेनेटर हैं कि जो बगैर किसी पार्टी के आज़ाद हैसियत से खड़े हुए, सारी पार्टियों ने उनको वोट दे के उनको जितवा दिया। तो इमरान खान साहब जो है ना वो बेसिकली उनको सुना के इस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं। अच्छा, तो इस्टेब्लिशमेंट की मजम्मत करने के लिए मोहसिन नकवी उनके पास है। मैच भी ज़ाहिर ताज़ा हारा है और पाकिस्तान को नुकसान भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हुआ। तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शन तो है कि क्रिकेट की बात करें, मोहसिन नकवी की बात करें और साथ इस्टेब्लिशमेंट को कहें कि जनाब ये हीरा आपने तराशा था, ये आपका नमूना है जिसने पूरे क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तबर्रा करना चाहते हैं और मोहसिन नकवी को सामने रखा हुआ है। मतलब इस्टेब्लिशमेंट का नया नाम उन्होंने मोहसिन नकवी रखा हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जी। हमारी गवर्नमेंट मुसलसल प्रेशर में और ख़ान साहब की बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं उन्हें बाहर से, जिसके अंदर कभी अक़वाम मुत्तहिदा से रिपोर्ट आ जाती है, कभी अमेरिका से कोई करारदाद आ जाती है और हमारी हुकूमत ऐसे जवाब देती है जैसे कोई डिफेंसिव पोजीशन में होती है। देखिए, इमरान खान साहब की वाकई कामयाबी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी है, और अगर इस कामयाबी को ना माना जाए तो बड़ी जाती है। फिर आप वाकई अंधे हैं, या आप जज्बात में अंधे हो चुके हैं, या फिर आप नफ़रत में अंधे हो गए। अब देखें, जो अवाने नुमाइंदगान है, कांग्रेस है जो अमेरिका की, उसके 375 रुकन थे उस दिन, और उसमें से 368 ने इमरान खान की सपोर्ट की और बाकायदा एक करारदाद पास की, और पास करने के बाद वो करारदाद पाकिस्तान को भिजवाई। और ये इमरान खान की बात दुरुस्त है कि इसराइल की लॉबी बड़ी तगड़ी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इसराइल भी अपनी कोई करारदाद 98% के साथ पास नहीं करवा सका, और ये 98% लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया। तो ये वाकई अचीवमेंट है उनकी, इमरान खान की।
पाकिस्तान आज तक कश्मीर के ऊपर ये काम नहीं कर सका जो कर लेना चाहिए था हमें। फिर उसके साथ साथ वर्किंग ग्रुप है यूएन का, और उसकी तरफ से जो एक रिपोर्ट आ जाना जिसमें कहना कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मनमानी की जा रही है, उनके साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है, इंसानी हकूक़ की पामाली है, उन्हें रिहा करना चाहिए और उन्हें इसलिए जेल में रखा गया है कि उनका जो सियासी मुस्तकबल है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें वाकई इमरान खान की अचीवमेंट है, और पाकिस्तान की कोई पार्टी या इन टोटलिटी पाकिस्तान आज तक ये एजाज़ हासिल नहीं कर सका कि वहाँ किसी वर्किंग ग्रुप ने इस लेवल पे जाके पाकिस्तान के लिए कोई रिपोर्ट जारी कर दी हो, या इस लेवल पे जाके कांग्रेस ने एक करारदाद पास कर लिया। तो ये इमरान खान का वाकई कमाल है। तो गवर्नमेंट इस पे ये कह रही है, ओन चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं कि ये जी जुल्फ़ी बुखारी साहब की एक लॉबिंग फ़र्म है जिसने कमाल किया। भाई मसला ये है कि जुल्फ़ी बुखारी की अगर एक लॉबिंग फ़र्म ने ये कर लिया तो आप तो गवर्नमेंट हैं, आप इतनी पुरानी पार्टीज़ हैं, आप भी इस टाइप की कोई लॉबिंग कर लें। बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि जुल्फ़ी बुखारी को अपना लॉबिस्ट आप बना लें कि जिसने अपोजिशन में रह के, जिसने असालम में रह के, जिसने लंदन के अंदर छुप के बैठ के आपको इतना बड़ा डेंट डाल दिया। तो मेरा ख्याल है हाथ जोड़ के जुल्फ़ी बुखारी साहब के सामने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बैठ जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि भाई आप ज़बरदस्त हैं, आप पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करें। बल्कि जिन जिन लोगों ने ये काम किया है इमरान खान साहब के लिए, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को या रियासत को उनसे रब्ता करके अपने मसाइल जो हैं वो अमेरिका के अंदर प्रेजेंट करने चाहिए उनके ज़रिए। उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। इमरान खान ने वाकई कमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे पार्टी जो गंद घोल रही है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो इमरान खान साहब का इंटरनेशनल विंग है वो वाकई बड़ा तगड़ा है, और उसने पहले सोशल मीडिया के ज़रिए मत मारी गवर्नमेंट की और पूरे सिस्टम की, और उसके बाद अब जो आलमी अदारे हैं उसके ज़रिए भी वो ठीक ठाक किस्म की लॉबिंग करके इमरान खान साहब के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर ये कह रही है ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये झूठ बोल रही है। गवर्नमेंट को वाकई फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट वाकई परेशान है कि ये बाहर से प्रेशर क्यों आ रहा है, और आने वाले दिनों में इस प्रेशर में इजाफा होगा। तो इमरान खान साहब की ये जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी कमाल है, और उसने वाकई गवर्नमेंट को या फिर रियासत को डेंट डाला है। ठीक, अब चलते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। ARY न्यूज़ और PTI का साथ बहुत पुराना था, और पहले यही समझा जाता था कि ARY की अगर PTI की कोई खबर सबसे पहले आएगी तो ARY पे आएगी, लेकिन अब स्टोरी बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, खबर क्या जानते हैं? अब वो देखें, वो जो थी ना खबर, ये जो वर्किंग ग्रुप वाली, उससे रिलेटेड एक खबर ARY ने प्ले कर दी, और उसमें उन्होंने एक फ़ेक खबर थी। वो कहते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब की ये फ़ेक न्यूज़ है, और ये जो अकाउंट है जिसको ये कोट कर रहे हैं वो भी गलत है, वो भी फ़ेक है। तो उसके ऊपर फिर खासा शोर किया जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हों, ये ARY की बहुत ज़्यादा करीब होती थी, बल्कि ARY भी इनके करीब बहुत ज़्यादा करीब होता था। जनाब बाजू साहब ने मुझे खुद बताया कि इन्होंने, मेरा ख्याल है शायद कोई 20 अरब के करीब उसका टैक्स माफ़ किया था। अब मैं एग्जैक्ट फ़िगर मुझे याद नहीं, अच्छा, लेकिन एग्जैक्ट फ़िगर नहीं, लेकिन इससे मिलती जुलती फ़िगर थी। मैं दोबारा कंफर्म भी करूँगा, नोट्स है मेरे पास, मैं जाके चेक करूँगा। और उसमें उन्होंने कहा जी कि इन्होंने, इमरान खान साहब ने इतनी ज़्यादा फेवर की, उनका 20 अरब के करीब का टैक्स था जो उन्हें माफ़ कर दिया, जो उनको क्लियर फ़ायदा हुआ। तो वो इतना ज़्यादा जो ARY था वो इनके करीब होता, तो इनको ARY को करीब लेकर जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये सारा बाकायदा मैनेज किया। फिर उन्होंने इस चैनल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान ही बना दिया, और हर खबर जो थी वो वहाँ से स्टार्ट होती थी। आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब तकरीबन रोज़ाना ही रात के वक्त 10 बजे शो में जाते थे, और वहीं पे वो अपना मुकदमा लड़ते थे या गवर्नमेंट का मुकदमा लड़ते थे। लेकिन आज जुल्फ़ी बुखारी साहब को उसी चैनल के ऊपर एतराज़ है। इमरान खान साहब भी खुश नहीं है, और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब इस चैनल को अपना चैनल नहीं समझती। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुके हैं। कि ठीक है, जनरल फैज़ हमीद साहब होते थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब की जगह अब एक नया बंदा आ गया हुआ है, उसकी अपनी अप्रोच भी हो सकती है। और ये क्योंकि कमर्शियल इदारे हैं तो इन्होंने अपना काम भी चलाना है। तो अब ये तो नहीं हो सकते कि इमरान खान साहब के साथ ही चिपक जाएँ और उनके साथ ही सलमान इकबाल साहब जेल के अंदर चले जाएँ, या हाजी इकबाल साहब जो हैं वो बाकी ज़िंदगी अडयाला जेल में गुजारें। तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो अब ARY पे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, और उस एतराज़ में एक एतराज़ ये भी है, बल्कि वो ओपनली कहते भी हैं कि हमने तो इतनी सपोर्ट की थी, इतनी फेवर की थी, लेकिन मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन एक बात हकीकत है कि जितना ARY ने इनका साथ दिया आज तक किसी और चैनल ने नहीं दिया। आज भी मैं देखता हूँ कि टिल्ट है इमरान खान साहब की तरफ उनका। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ARY मुकम्मल तौर पे इमरान खान को फरामोश कर बैठा हो, लेकिन इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कुछ चाहते हैं जो पहले
जब इनका इक़्तिदार था, जब इनका दौर था, जो उस वक्त होता था। तो अब भी ये तवक्को यही करते हैं कि ये जो मीरा है वो उसी तरह हसीन होना चाहिए, इसको उसी तरह जवान होना चाहिए और उसी तरह हमारे लिए गाने गाने चाहिए। तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक ठीक। नाजरीन, आपने आज का व्लॉग सुना। मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि पीटीआई में एक चीज़ की ज़्यादती है और एक चीज़ की कमी। ज़्यादती है गुस्से की और कमी है सब्र की। अगर ये वो कर लें तो शायद उनके लिए हालात कुछ बेहतर हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।